अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैंने ना आज अपना कोई व्लॉग अपलोड किया। तकरीबन एक हफ़्ता ही गुजर गया कि टाइम ही नहीं मिला। काफ़ी मतलब बना पड़ा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिट करने का, उस पे वॉइस ओवर करने का। मैंने सोचा आज मैं कुछ ना कुछ मैंने ज़रूर करना है, क्योंकि इतने इतने दिनों तक वीडियो नहीं डालूंगी तो फिर जाहिर सी बात है मेरा ही नुकसान होना है। तो यहाँ पे जी व्लॉग का आगाज़ जो मैंने स्टार्ट किया था ना, वो मैंने दोपहर के खाने से कर लिया। और दोपहर में आज बनने थे कीमा करेले, जो कि मोस्ट फेवरेट हैं सब के। तो अभी तो खैर मैंने कट करके इसी तरह बनाया, लेकिन अभी मैं एक दो दिन तक भर के बनाऊंगी कीमे वाले। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कीमे वाले पसंद है। जो दाल वाले जो होते हैं ना, वो इतने को ख़ास मज़े के नहीं लगते जितना ये कीमा करेले मज़े के लगते हैं। तो आप ज़रूर बताएं जी, किस किस को कीमा करेले पसंद है, कटे हुए करेले पसंद है, या कि कीमा से भरे हुए करेले पसंद है ना, जिसमें हम लोग कीमा भर के ऊपर से धागा लपेट के वो बनाते हैं। वो किस किस को पसंद है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी मैंने कीमा रखा हुआ था, जो कि अच्छी तरह से गल गया। इसमें मैंने प्याज डाल के, लहसुन अदरक सब कुछ डाल के रख दिया था। फिर जब इसका पानी ड्राई हो गया, कीमा भी गल गया, फिर मैंने इसमें टमाटर डाले, दही डाला, इसकी अच्छी तरह से भुनाई की। साथ के साथ मैंने करेले वॉश करके सुबह का नमक लगा के, सॉरी वॉश नहीं, काट के नमक लगा के रखा हुआ था। फिर मैंने इसको वॉश किया, फिर ड्राई होने के लिए रख दिया। फिर जी इनको मैंने फ्राई किया। और जी यहाँ पे दोपहर के खाने के साथ साथ मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी वीडियो कुछ और एंगल से शूट की जाए, क्योंकि एक ही एंगल से बना बना के मैं भी थक गई हूँ, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। और अभी तक देखें मैंने अपना ट्राईपॉड कोई मतलब कुछ भी नहीं लिया। तो इंशाल्लाह वो भी मैं कुछ दिनों तक ले लूँगी, क्योंकि पिछले दिनों से इतनी मसरूफियत थी ना कि अभी कुछ ध्यान ही नहीं गया। कुछ बेटे के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हस्बैंड भी फ्री नहीं है जिससे मैं मंगवाऊँ। तो इंशाल्लाह भी मैं अपना कोई ट्राईपॉड वगैरह मंगवाऊंगी, स्टैंड, कैमरा स्टैंड, जिसके ऊपर इसको लगा के अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, अच्छे से व्लॉग बना सकूं। क्योंकि जी ये मुझे बहुत शौक़ है, बहुत पसंद है ऐसा काम करना, वीडियोस बनाना। तो ये वाला ड्रेस देखें मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये जी मैंने लिया था ज़ेलब्रे से, और इतना पुरसुकून है ना, इतनी अच्छी लॉन है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। तो दोपहर का खाना जी बन गया था। अब ये मैं डायरेक्ट आ गई हूँ दूसरे दिन क्या तो क्योंकि अब मेरे पास इतना कुछ ख़ास था नहीं, तो मैंने सोचा मैं इसी तरह आपको दिखा दूँ। तो ये फिर शाम को ना अचानक से भी मेरा बहुत दिल कर रहा था कि बस दाल हो सिंपल सी, तो साथ वो चावल हो, ज़ीरे वाले चावल हो जाइए, उबले हुए चावल। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी दालें पड़ी थी, मतलब मिक्स दालें थी। वो मैंने 3 मिक्स करके ना, चने की, मसूर की और मूंग की दाल, तीनों मैंने भिगो के रख दी। तो जब गैस आई, जैसे ही गैस आई, तो मैंने पकने के लिए रख दिया इन्हें। तो कुछ भी नहीं डाला, बस पकने के लिए छोड़ दिया। इसमें मैंने सिर्फ नमक मिर्च वगैरह डाले, एक चिकन क्यूब्स डाला हाफ़। और जब अच्छी तरह दाल मेरी गल गई, फिर उसके बाद जी मैंने तड़का लगाया। तड़के में सिर्फ प्याज, ज़ीरा और थोड़ा सा देसी घी डाल के ना, वो बहुत मज़े का ना तड़का लगता है। तो आप इस तरह ज़रूर लगाया करें कि जब भी आप दाल बनाए ना, उसमें देसी घी ज़रूर डाला करें। और यहाँ पे देखें जी, ये धनिया वगैरह जो मैं इस तरह कट करके रख लेती हूँ, तो ये तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने रखा था, तो अभी तक बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, टिश्यू पेपर में कवर करके ना, तो काफ़ी दिन निकल जाते हैं इसे। और जी आप सुनाएं, आपकी रूटीन कैसी जा रही है, आपकी गर्मियों के दिन कैसे जा रहे हैं? क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, और इतनी तेज़ी से आई है ना गर्मी, इतनी तेज़ी से आई है कि उसने तो संभलने का मौका भी नहीं दिया। उसने तो कोई एसी की सफाई करने का भी हमें टाइम नहीं दिया कि एकदम से सर पे आ पड़ी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें, मैंने तड़का जो रेडी किया था ना, तो उसमें फिर मैंने देसी घी भी डाला था। साथ ही ज़ीरे वाले चावल बनेंगे, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा क्यूब्स डालूँगी। और ये चिकन क्यूब डालने से इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप बताएं जी, किस किस को ये पसंद है चिकन क्यूब्स डाल के चावलों में, दाल में, बड़ा ही अच्छा ना इससे फ्लेवर आ जाता है। तो जी बात हो रही थी गर्मियों की। अभी हमने भी एसी वगैरह जो है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था पिछले साल, तो फिर हमने वो भी दिया हुआ है सर्विस के लिए। और ऊपर से जी हमारा ओवन भी ख़राब हो गया, ऊपर से हमारी पानी वाली मोटर भी ख़राब हो गई कि गर्मी आई नहीं, और ये चीज़ें देखें जी फटाफट से एकदम ख़राब होना शुरू हो गई हैं। तो खैर जी अभी ओवन गया हुआ ठीक होने के लिए, एसी भी लेके गए हुए हैं सर्विस के लिए। तो इंशाल्लाह अब गर्मी तो ज़ाहिर सी बात है आनी है, क्योंकि हमने जी बेमौसमी जो सर्दी है ना, वो बहुत इंजॉय कर लिया। तो अब हमने गर्मी भी इंजॉय करनी है। तो गर्मियों के साथ साथ आप ना पसीने और स्मेल ये वगैरह ना सोचा करें, आप सोचा करें अच्छे अच्छे फ्रूट्स के बारे में सोचा करें कि मैंगो आएंगे अच्छे अच्छे फ्रूट्स आएंगे, एसी चलेंगे, पंखे चलेंगे, एयर कूलर चलेंगे, इतना मज़े का ठंडा ठंडा मौसम होता है। तो अब इन चीज़ों को याद किया करें। अब हमें पसीना, गर्मी ये ना याद करें, फिर गर्मी बुरी लगती है ना।
तो यहाँ पे जी कभी कभी दिल करता कि अपने लिए कुछ स्पेशल सा किया जाए, तो आज मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए किया था, क्योंकि जब मेरी बड़ी बेटी आई होती है ना, वो तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती। मैंने कभी भी उसके होते हुए मतलब ये चावल वगैरह ये कुछ भी नहीं बनाया। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि अपने लिए कुछ करूँ, तो फिर जी आज मैंने अपने लिए दाल बनाई, साथ मैंने ज़ीरे वाले चावल बॉयल किए, साथ मैंने सैलड थोड़ा सा बनाया और इसके ऊपर नींबू छिड़का और इसके साथ जी ये देखिए अचार। फल्ला इतना मज़े का है ना। और आप मुझे बताएं जी किस किस के मुंह से पानी आ रहा है अचार देख के ना। मैं कल इस तरह वीडियो देख रही थी एक व्लॉग किसी का, वो ऐसे अचार निकाल रहे थे और वाकई यकीन करें मुंह से पानी आ रहा था, इतना मज़े का लग रहा था ना स्पाइसी चावलों के ऊपर, तो और भी मज़ा आ रहा था ना। तो ये जी फिर मैंने अपनी प्लेट रेडी की और ये देखिए छोटी सी बास्केट है, इसमें मैंने ना अचार निकाला हुआ। और मैं आपको बताऊं कि ये बास्केट क्या था इसमें। इसमें जो थी अजलान के टॉयज़ थे, वो ब्लॉक्स नहीं होते छोटे छोटे, वो थे ब्लॉक्स। तो उसने खेल के निकाल लिए खेलने के लिए, फिर उसने गुम कर दिए। बास्केट मैंने संभाल ली, मैंने सोचा था इसमें कुछ डालूंगी। फिर एक दिन अचानक से मेरे हस्बैंड अचार ले आए, तो मैंने फिर जी इसी बास्केट में ना अचार डाल लिया। और ये देखिए रात के 8 बज गए, गैस बंद होने वाली थी, उससे पहले पहले मैंने ना दाल और ज़ीरे वाले चावल और ये देखिए सैलड, ये जी मेरी प्लेट हो गई है रेडी। तो इंशाल्लाह अब ये खाऊंगी। इसके बाद ये आप बताइए किस किस का दिल करने लग गया है चावल देख के। फिर ये जो वीडियो है मेरी अभी ये तकरीबन 3-4 दिन पहले किया, जब यहाँ पे मेरे पास आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह पार्टी मेकअप। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक। वो कहते हैं ना कि काम अब रेड़ना स्टार्ट हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मैंने मतलब दोबारा से रिफ़्रेश किया था ना कोर्स अक्सा जवाद सैलून से, वो मेरा रायगा नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत अच्छा हाथ में नीटनेस आई है, कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले भी था, क्योंकि मैंने 10 इयर्स काम किया सैलून का, ख़ुद मैंने घर पे बनाया हुआ था। तब ना मेरा कुछ चैनल था, ना मेरे पास अच्छा फ़ोन था जो कि मैं कोई वीडियो मेरे पास सेव होती, कुछ मेमोरीज़ होती। तो लेकिन अब इंशाल्लाह इस तरह वीडियो बना के तो अपलोड किया करूँगी। अभी ज़ाहिर सी बात है प्राइवेसी होती है, किसी का मैं फेस अलाउ नहीं कर सकती इस तरह। लेकिन ये देखें जी यहाँ पे कुछ हेयर स्टाइल आए हुए थे, पार्टी मेकअप थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी एक दिन में माशाल्लाह काफ़ी रश लग गया था। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि घर बैठे हुए एक हुनर है ना आपके हाथ में, तो आप उसको ज़ाया मत करें, उसको जंग मत लगाएं। कोई भी चीज़ आप पढ़े लिखे, आपके पास डिग्री है, आप सिलाई जानते हैं, आप कढ़ाई जानते हैं, आप ब्यूटिशन का कोर्स, आप खाना अच्छा बनाते हैं, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को ना आप रायगा ना जाने दें। और अपने हुनर को, अपने काम को, अपने इस शौक़ को आप बिज़नेस में लेके आएँ, अपना बिज़नेस बनाएं और इससे आप अर्न करें। घर बैठे अच्छा खासा आप अपना कुछ ना अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी ये माशाल्लाह माशाल्लाह सारे रेडी हो गए थे मेरे क्लाइंट, और बहुत हैप्पी थे, बहुत उन्होंने खुश हुए, बहुत अच्छा उन्होंने रिव्यू दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये काम मैंने किया है। क्योंकि जब आप एक गैप दे देते हो ना किसी काम में, आप इतना अरसा छोड़ देते हो, उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो ना, फिर जब अच्छा काम करते हो ना, फिर आपको वाकई दिल से खुशी होती है। तो अभी मैंने 1-2 मेकअप इसमें और ऐड नहीं किया, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी आए थे, तो मुझे वाकई जहन में नहीं रहा। मतलब कि मेरी फ्रेंड खालदा और उसकी छोटी सिस्टर वो भी रेडी होने आए थे, उनके ड्रेस इतने खूबसूरत थे ना, अब मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ। उन्होंने भी इतनी अफरा तफरी मचाई कि बस टाइम ही नहीं मिला उनकी वीडियो बनाने का ना। तो खैर जी आप मुझे ज़रूर बताया करो कमेंट्स में कि किस तरह की मेरी वीडियो लगती है और आपको कैसा लगता है कि मेरा ये मिक्स सा व्लॉग होता है ना। ज़ाहिर सी बात है बाहर तो मैं इतना नहीं, क्योंकि बाहर ऐसे ही होता है कि कभी कभी जैसे अब मैं निकली हूँ कि कुछ खाने को दिल कर रहा था बच्चों का कि चलें जी आइसक्रीम खाने चलते हैं या कुछ वैसे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की वजह से 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मेरा बेटा डेली कहता था मम्मा 8 बजे सब कुछ बंद है। मैंने कहा भाई कैसे हो सकता है कि इतना कुछ। और जब हम निकले तो अब वाकई यकीन करें सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हम किसी गाँव में आ गए हैं। खैर जी हमने कुछ खाना पीना तो था नहीं, तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ आए थे यहाँ से जूस वगैरह पीने, कुछ आइसक्रीम लेने। तो ये देखें जी ये हालात देखें, ये अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम है और सारी मार्केट बंद है, सारी लाइट्स ऑफ है, बस थोड़ी थोड़ी उन्होंने एक एक चला के तो अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जी फिर हमने आइसक्रीम वगैरह ली, जूस पिए, तो बस इसके बाद फिर आगे से थोड़ा सा बेटियों ने मोमोज़ लिए। तो इस तरह जी हम लोग घर आ गए और मैंने ये छोटे छोटे क्लिप लेके ना एक मैंने व्लॉग बना दिया। अब आपने मुझे बताना है कि आपको किस तरह का मेरा व्लॉग लगा, और आपने मुझे बताना है कि मैं ये जो मेकअप की वीडियोस डालती हूँ वो आपको कैसी लगती हैं, आपको मेरा काम कैसा लगता है। और आप मुझे ज़रूर
बताया करें कि अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी है या कुछ मैं इसमें ऐड करूं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूंगी ना अपने आप को इम्प्रूव करने की। और यहाँ पे देखें जी, मैंने एक ये सन ब्लॉक है ना वो मंगवाया था, तो ये मेरी बेटी ने ऑर्डर किया, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका नाम है सोलरिस। सोलरिस का ये सन ब्लॉक है। तो ये मुझे डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था, तकरीबन काफ़ी साल पहले की बात है। डॉक्टर अब हैं इधर स्किन स्पेशलिस्ट, उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने ये 2-3 दफ़ा यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट लगा। तो अब फिर मैंने बेटी से कहा कि मुझे यही मंगवा दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, स्किन ज़ाहिर सी बात है किचन के आगे जाना, ये वैसे बाहर अंदर जाना होता है ना, तो ये अच्छा रहता है। और मेरी स्किन इस तरह की हो जाती, फिर मेरे पिगमेंटेशन बहुत ही प्रोमिनेंट होने लग जाती है। तो अगर मैं अपनी थोड़ी बहुत केयर करूँ तो फिर वो चीज़ें ठीक रहती हैं। अगर मैं बिल्कुल छोड़ दूँ तो फिर तो जी बेड़ा गर्क ही हो जाता है स्किन का, जिसकी वजह से मल्टीविटामिन्स भी लेने पड़ते हैं, तो सन ब्लॉक भी लगाना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा है। तो आपने अगर किसी ने मंगवाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये सन ब्लॉक है ना। और ये इस तरह नहीं होता, चिपचिपाहट नहीं होती, पसीना नहीं आता, बिल्कुल आपने थोड़ा सा निकालना है, एक मटर के दाने के बराबर, और वो आपने फेस पे लगा के, तो बस आपने उसको हल्का हल्का सा ना रब कर लेना। रब करने के बाद मतलब रगड़ना नहीं, हल्का हल्का छोड़ देना स्किन में ही। अगर आप किचन में जा रहे हैं तो आप वो मतलब हमारे चीक्स पे ही होता है ना ज़्यादा, तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट जो हीट वगैरह होती है ना वो स्किन पे नहीं आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये आया तकरीबन 1200 का आया मेरा ख्याल, ये 1200 का है ये, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा इसका काम है। तो इसके बाद जी मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग अपनी, जो कि मैंने ज़ेलब्रे से की थी। तो ये देखें जी, ये ड्रेस मैंने आपको दिखाए हुए हैं, लेकिन बस मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं आपको ना वीडियो में प्रॉपर दिखाऊं। उस दफ़ा उस दिन ना मैंने मतलब वो इस तरह खोल के नहीं दिखाए थे। ये उनका हिट कोड था और इतने ज़बरदस्त लगे थे ना ये सूट। और आप यकीन करें कि इस तरह सेल हुए ना कि मेरे हाथों से भी औरतें ये खींच रही थी। ये 2 पीस है, तो ये इसकी शर्ट है और इसके साथ लॉन का दुपट्टा है। तो इसके साथ जी अब मैं लूँगी ब्लैक कलर का ट्राउज़र। तो यहाँ पे देखें जी, इसके ऊपर सितारी है और साथ इतने अच्छे बटन लगे हुए हैं, और ये बाजू के ऊपर लेस लगी हुई है, और दुपट्टा भी इसका बहुत ही अच्छा लॉन का। तो मुझे तो ज़ेलब्रे के ड्रेस बहुत अच्छे लगे हैं, बेटी भी लेके आई है बाद में। तो ये तो खैर मैंने ईद के दिनों के लिए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको वीडियो में प्रॉपर दिखाऊं कि एक दफ़ा आप ज़रूर विज़िट करें ज़ेलब्रे पे। बहुत ही अच्छा, बहुत मुनासिब रीज़नेबल से प्राइस में है। तो अब देखें ना, 3000 या 3200-3300 में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको स्टिच चीज़ मिल रही है ना तो वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर से भी स्टिच करवाते हैं ना, वो भी ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंसिव होता है। फिर यहाँ पे लेस लगी हुई है, बटन लगे हुए हैं, और सितारी वगैरह लगी हुई है गले पे, मतलब मोटिव एक पूरा प्रॉपर बना हुआ गले पे, ये देखिए। मतलब कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो जिस तरह इस दफ़ा गर्मियों में इसी तरह किया कि अभी तो खैर 3-4 लिए हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोशिश करूँगी कि मैं ज़ेलब्रे से ही 1-2 ड्रेस ले लूँ बकरा ईद के लिए, क्योंकि हैवी बिल्कुल पहने नहीं जाने। जितनी ज़्यादा हैवी होंगे उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। फिर इसके बाद ये वाला ड्रेस है, ये 2 पीस है, इसके साथ ये दुपट्टा ना मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ये देखें जी, ये दुपट्टा तकरीबन 2-3 साल पुराना है, और इस इतना अच्छा लगा ना इसके साथ लिया हुआ। तो इस तरह आप कर सकते हैं, दुपट्टे घर से अक्सर मैच हो ही जाते हैं। अगर कोई कलर में है, ये वाइट है, वाइट का ये होता है कि वो हर सूट के साथ चल जाता है। तो वाइट दुपट्टे से मैं आपको जी एक बात बताती हूँ कि मेरी दादी थी ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरी दादी हमें वाइट दुपट्टा बिल्कुल लेने नहीं देती थी। अब तो ट्रेंड है, अब तो स्टूडेंट ज़ाहिर सी बात है वाइट ही लेते हैं ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो वाइट दुपट्टे बिल्कुल भी लेने नहीं देते थे। अगर हमने कभी शौक़ में ले लेना तो उन्होंने फ़ौरन उतार देना कि ये उतारो, ये उतार दो। तो बस होती हैं बुज़ुर्गों की जो बातें होती हैं, उन पे अमल कर लेना चाहिए। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हमारी बच्चियाँ वाइट दुपट्टा लें। तो लेकिन अब देखें वक्त के साथ साथ अब ये ट्रेंड बन गया है। तो ये देखें जी, ये इसका ट्राउज़र है, ये शर्ट है, इस पर भी लेस लगी हुई है वाइट कलर की ना। तो बहुत ही अच्छे ड्रेस हैं, बहुत कंफर्टेबल लॉन है। और ये मैंने तकरीबन दो दफ़ा वॉश कर लिया, तो ज़रा भी इसका कलर नहीं ख़राब हुआ, ज़रा भी इसको कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छी लॉन है। तो ये भी आपने मेरे पहने हुआ देखा हुआ ड्रेस, ये है स्पायर का। तो ये इसके ऊपर टसल लगे हुए हैं, साथ उसके एजिंग की करवाई है सिल्वर कलर की, साथ उसके ये देखें सेंटर में ना, क्योंकि ये होता है स्पायर का ड्रेस जो था ना वो पैनल वाला था, तो पैनल देखें साथ में उसके ना वो स्मूसी लेस जो होती है बारीक वाली, वो दे के उन्होंने ना पैनल जो है ना वो जॉइंट्स कर दिए।
तो इतना खूबसूरत ये भी ड्रेस है ना, और ये तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 7,000 से ऊपर का ही था ये वाला ना। तो ये मैंने शादी पे पहना था, क्योंकि ये इस तरह का स्टफ़ है ना, ये शादी पे भी पहना जाता है। तो आप ये देखिए यहाँ पे पता नहीं दाग किस चीज़ का लग गया, शायद शादी के दिनों में कुछ लगा हुआ है। खैर इसको मैं करूँगी साफ़। तो ये देखिए इसके साथ नेट का दुपट्टा है, और ये जो है ना ड्रेस, ये सिल्क टाइप है, कॉटन सिल्क नहीं इस तरह होता है, इस तरह का ये ड्रेस है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और स्टिच भी बहुत अच्छा हुआ। तो आप मुझे बताएं जी, आपको मेरे ड्रेस कैसे लगे, आपको मेरा सैलून का काम कैसे लगा। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप मुझे किस किस सिटी से देखते हैं, और बताया करें कि मैं किस तरह की वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर घर की यही रूटीन होती है। सुबह को नाश्ता भी बनना होता है, दोपहर को खाना भी बनना होता है, रात को डिनर भी बनना होता है, शॉपिंग पे भी जाना होता है, बाहर भी निकलना होता है कुछ खाने पीने के लिए, फिर रेस्ट भी करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम डेली लेडीज़ करती हैं। तो मैं भी ज़ाहिर सी बात है इसी तरह के व्लॉग होते हैं जो कि एक ना बिल्कुल नेचुरल लगे। तो नेचुरल रूटीन आपको दिखाऊं, कोई ओवर ना लगे, कुछ आपको फेक ना लगे। क्योंकि मैं इस तरह बाहर, तो आप अक्सर मेरे व्लॉग में देखते हैं कि फालतू में जाती नहीं हूँ कि मतलब कहीं जाके मैं व्लॉग बनाऊँ कि मैं आपको वो चीज़ें अपने यहाँ की दिखाऊँ कि जो कि मोस्ट फेवरेट हैं। इस तरह निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और ना ही जैसी बात इस तरह को लेके जाता है, और ना इस तरह अकेले जाने की परमिशन, और ना ही शायद मुझे भी खैर पर्सनल अच्छा नहीं लगता कि मैं जाके ना जगह जगह वीडियो बनाऊँ। हालांकि हमारा फैसलाबाद इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है ना, इतना अब तो और भी जी खूबसूरत हो गया। तो इंशाल्लाह जिस दिन मैं गई ना अनारकली बाज़ार, तो मैं आपको झंग बाज़ार ज़रूर दिखाऊंगी, और कचहरी बाज़ार, सॉरी, जो इतना खूबसूरत वीडियोस में दिखा रहे हैं ना आजकल, वाकई वो काम नज़र आ रहा है कि झंग बाज़ार को जो उन्होंने ना बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। और यहाँ पे देखें जी, ये ड्रेस जो है ये मेरी बेटी का है, वो लाइमलाइट से उन्होंने लिया था। तो ये भी ईद पे लिया था उसने। तो वो हमेशा लाइमलाइट के कपड़े पहनती है, और उसको सूट भी इतने करते हैं ना ये वाले ड्रेस, जो इस तरह के कोट सेट होते हैं। तो इसके साथ ट्राउज़र था कट वाला जो मैंने आपको दिखाया अभी, और इसके साथ जो दुपट्टा है ना वो देखिए कैसे तुक्का लगा था मेरा। मैं बाज़ार गई तो अचानक से मुझे मिल गया, और मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे माइंड में ये कलर था। मैंने सोचा था कि ये कलर मैच हो जाएगा, बिल्कुल ना सेम लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो ना भी हुआ फिर कभी काम आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने सूट निकाल के वो दुपट्टा इसके साथ रखा, इतना परफेक्ट मैच हुआ ना, बहुत ज़बरदस्त दुपट्टा इसका। मैचिंग कभी कभी देखें ना इस तरह अचानक से मैचिंग हो जाती है, कभी घर से ही चीज़ें मिल जाती है, कभी बाज़ार से अचानक लाएँ वो भी हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैं करूँगी व्लॉग को एंड। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिए, न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा व्लॉग किस तरह का लगता है। और यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ आज के व्लॉग को। नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।